बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तलाश करो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। तो क्या मैंने बोला? बेहतर से बेहतर तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो ऐसा शीशा की तलाश करना है और शीशा हमारे अंदर है, ठीक है ना दोस्तों? बस उसे क्या करना है, निखारना है अपने मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, अपने डिटर्मिनेशन से। तो दोस्तों हमारे एग्ज़ामिनेशन जो कि 30 सितंबर को प्रस्तावित है, कौन सा एग्ज़ामिनेशन? बीपीएससी का 69th बीपीएससी जो है वो प्रस्तावित है दोस्तों। हमें अपने पूरे लगन और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो हमें क्या करना होगा, पूरे तरीके से क्या करना होगा, जुटना पड़ेगा अपने एग्ज़ामिनेशन में। तभी तो वैसा शीशा बनेंगे कि चाहते हैं कि नॉर्मल वाला शीशा बने, सिर्फ जो क्या करे दिखाई दे, ऐसा नहीं बनना है। अपने शीशे के अपना शीशा खुद, अपने अंदर की शीशे की खुद तलाश करनी होती है दोस्तों। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, चलिए बिना फर्दर डिले किए हुए आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। किस तरीके से स्वराज पार्टी का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, फाउंडेशन रखा गया। जैसे कि कल मैंने बताया था कि सी आर दास इससे रिलेटेड थे और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू भी थे रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेजिस्लेटिव असेंबली बोथ एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल वेर एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वर बाइकॉटेड बाय द कांग्रेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ गांधी जी आर दे एंड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ 1920। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो कहाँ पे थी? सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, प्रांतीय और केंद्रीय लेवल पे दोनों पे थी। और जो कि इस्टेब्लिश हुई थी किस एक्ट के द्वारा? वो हुई थी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के द्वारा। वर बाइकॉटेड बाय कांग्रेस, और ये किसके द्वारा बाइकआउट किया गया था? कांग्रेस का द्वारा बाइकआउट किया गया था ऑन द डायरेक्शन ऑफ गांधी जी, ठीक है ना, गांधी जी के डायरेक्शन में। एंड दे डिडंट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ 1920। और इन्होंने क्या हुआ कि कॉन्टेस्ट जो इलेक्शन है वो कॉन्टेस्ट नहीं किया 1920 में। एंड एटमॉस्फियर ऑफ होपलेसनेस, एक जो था होपलेसनेस का एक एटमॉस्फियर क्रिएट हो गया, ठीक है ना, वॉज क्रिएटेड विद एन विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द अरेस्ट ऑफ गांधी जी। एक तरीके की निराशावादी जो छाया थी वो भारत के ऊपर क्या हुई, पूरी तरीके से फैल गई। और क्या कहते हैं, एक तरीके से जकड़ ली पूरे भारत को, जब असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने वापस ले लिया और उनकी क्या हुई, गिरफ्तारी हुई। उसी 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 क्रमानुसार में देखते हैं कि सी आर दास, जिनका नाम पूरा नाम था चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू ने एक नए सोच और एक नई आइडियोलॉजी के साथ फॉर्मुलेट किया एक नई चीज़। क्या थी वो? स्वराज पार्टी, ठीक है। इन्होंने प्रपोज किया था क्या? दे प्रपोज दैट कांग्रेस शुड बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जो इन्होंने प्रपोज किया था, जो कांग्रेस है वो क्या है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है। एंड शुड एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्ट्रगल शुड बी कंटिन्यूड बाई बीइंग विद इन द गवर्नमेंट। ये जो प्लान था, ये जो रिजेक्ट हुआ मेजॉरिटी कांग्रेसमैन के द्वारा, ठीक है ना। सी आर दास जिस समय क्या थे, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट एंड फॉर्म्ड अ पार्टी इन जनवरी 1923 विद मोतीलाल नेहरू, और उसका नाम क्या रखा? स्वराज पार्टी। तो उस समय जो था बहुत ढेर जो इतने भी कांग्रेसमैन थे उस पार्टी में, उन्होंने क्या हुआ, इसका बहिष्कार किया। और इसी के फलस्वरूप सी आर दास ने क्या किया, वहाँ से अपना त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष की पद से, ठीक है। और उन्होंने एक फाउंड किया एक नया पार्टी जिसका नाम था स्वराज पार्टी 1923 में। किसके साथ मिल करके? सर मोतीलाल नेहरू के साथ मिल करके। द मैंडेट ऑफ दिस पार्टी वॉज टू बिकम अ पार्ट ऑफ काउंसिल एंड हिंडर देयर वर्किंग थ्रू एजिटेशन, ओके, थ्रू एजिटेशन। सी आर दास बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एंड द मोतीलाल नेहरू बिकम द जनरल सेक्रेटरी। जो सी आर दास थे उस पार्टी के क्या बने? अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने, और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया गया? जनरल सेक्रेटरी बनाया गया उस पार्टी का। श्रीनिवास अयंगर, ये क्या थे? ये थे क्या? फाउंडर थे किसके? स्वराज पार्टी एट मद्रास। मद्रास के स्वराज पार्टी के क्या थे? फाउंडर थे। और एनसी केलकर जो थे ये मेन लीडर थे स्वराज पार्टी के। जो इलेक्शन था विट्ठल भाई पटेल, द इलेक्शन ऑफ विट्ठल भाई पटेल, जो इलेक्शन था विट्ठल भाई पटेल एज द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925 इज़ वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। जो चुनाव था विट्ठल भाई पटेल क्या बने? उसके स्पीकर बने लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में।
ये एक बहुत बड़ा क्या था, मेजर अचीवमेंट था स्वराज पार्टी का। चित्तरंजन दास जो थे वो उनको क्या कहा जाता था, देश बंधु भी कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। जो मीनिंग है द टर्म देश बंधु वॉज द फ्रेंड ऑफ नेशन। क्या है, द फ्रेंड ऑफ नेशन। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान देश बंधु या नहीं कहें तो द फ्रेंड ऑफ नेशन किसको कहा जाता था? तो देश बंधु हमने सुना है चित्तरंजन दास को कहा जाता था, द फ्रेंड ऑफ नेशन हम नहीं जानते हैं, क्योंकि द फ्रेंड ऑफ नेशन का मतलब ही क्या है, देश बंधु, और देश बंधु का मतलब द फ्रेंड ऑफ नेशन है दोस्तों। ठीक है, तो एक पहलू हमें पता रहता है, दूसरे पहलू पे क्या होता है हमें आइडिया नहीं लगता है, इसलिए हम क्या होता है गलतियाँ कर देते हैं दोस्तों। तो हमें हर चीज़ से परिचित होना ज़रूरी है। चित्तरंजन दास स्टडीड लॉ इन लंदन एंड बिकम एन एडवोकेट इन इंडिया। चित्तरंजन दास जो थे वो क्या किए, अपनी वकालत की जो पढ़ाई थी वो लंदन में अपनी पूर्ण किए और आके यहाँ पे वकील बने, कहाँ पे, भारत में। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वॉज द बेल ऑफ अरविंदो घोष फ्रॉम द अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। ये क्या था, जो एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था कि वो क्या था, बेल मिला था। किसको? मुझे नहीं, मैं जेल नहीं गया था, ठीक है ना। जेल कौन गया था? अरविंदो घोष गए थे, ठीक है ना। अरविंदो घोष का जब वो हुआ था, जब वो कौन से केस में गए थे, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था, उसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत बड़ा रोल निभाया था चित्तरंजन दास जी ने। उनको क्या किया था, बेल दिलवाया था, ठीक है ना, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में। उन्होंने क्या कहा था, स्वराज शुड बी द कॉमन पीपल। स्वराज, ही सेड, स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल। ये कॉमन पीपल के लिए है, नॉट फॉर सम सेक्शन। ये केवल एक समुदाय और एक समाज के लिए नहीं है, ये सारे कहते हैं ना जो भिन्न भिन्न लोग हैं हमारे देश में उन सब के लिए है, ठीक है। ना ही किसी संप्रदाय के लिए है, ना ही किसी सोसाइटी के लिए, ना ही किसी सेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय जो थे वो फाउंडिंग मेंबर थे। क्या? फाउंडर मेंबर थे किसके? हिंदू महासभा के, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, ये पूछ सकता है, क्योंकि जो मदन मोहन मालवीय हैं उन्होंने ही नींव रखी थी भारत हिंदू यूनिवर्सिटी की, और उसके वो चेयरमैन भी रहे थे या एज ए वाइस चांसलर रहे थे 1919 से लेकर 1938 तक। ये आप सभी याद रखिएगा दोस्तों। तो किस तरीके से कांग्रेस से बिछड़ करके एक नए पार्टी का जन्म होता है, किसके द्वारा जन्म ये दिया जाता है, मतलब जन्म देने का मतलब वो जन्म देना नहीं हुआ, मतलब एक फाउंडेशन रखा गया आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी जो 1923 में गठन हुआ था उसकी एक व्याख्या हमने देख ली है। अब देखिए जो प्रश्न जो एसोसिएटेड है इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से, आइए बिना फर्दर डिले किए हुए उसे भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन स्वराज पार्टी वॉज फाउंड इन इंडिया। क्या रीज़न, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन स्वराज पार्टी फाउंड इन इंडिया, क्या रीज़न था जो स्वराज पार्टी का फाउंड होना इंडिया में ज़रूरी था? क्योंकि क्यों वो बना, कांग्रेस तो थी ही, लेकिन स्वराज पार्टी बनाने का क्या मेन मुद्दा था, क्या रीज़न था? आइए इन ऑप्शंस के द्वारा देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। विड्रॉ ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, ये एक जेन्युइन रीज़न था, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया, रिवोक कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे, और क्या एक तरीके से निराशावादी पूरे तरीके से देश पे क्या हो गई थी, हावी हो गई थी। तो ये एक मेन रीज़न था ये स्वराज पार्टी के गठन का। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है वो देखते हैं। एंट्रिंग इन द काउंसिल एंड द रिसेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1900 बाय डोंट लेट देम वर्क, ये काम नहीं कर पा रहे थे, ये एकदम सही है, ये भी ऑप्शन एकदम सही है दोस्तों। रिप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। इट इज़ बिलीव्ड बाय द इंडियंस दैट दे शुड फील द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस हिसाब से पहला और दूसरा ऑप्शन जो सही है, तो ए और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस फॉर मेकिंग स्वराज पार्टी, तो वो कौन थे? CR दास थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज पार्टी जो फॉर्म हुआ आफ्टर द फेलियर ऑफ द, किसके फेलियर की वजह से हुआ? वो आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज जो था पार्टी फॉर्म फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, अभी हमने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखिए 60 से 62 BPSC में आया हुआ सवाल है, आप देख लीजिए कितना प्रोमिनेंट है ये सारे टॉपिक्स। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज पार्टी जो है वो फॉर्म हुआ था किसके द्वारा? तो वो कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इतने सारे एग्जाम में आया हुआ है, आप खुद समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं।
किसने स्टेब्लिश किया था स्वराज पार्टी को 1923 में? वो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7, स्वराज दल जो है वो फाउंड किया गया, वो क्या किया गया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वी आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी? हु अमंग द फॉलोइंग वी आर एसोसिएटेड विद, कौन जो था एसोसिएटेड था स्वराज पार्टी को बनाने के लिए? तो CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, और बहुत ही छोटे हैं बट बहुत मोटे टॉपिक हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ 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 इस सब सारे टॉपिक्स को देख करके जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कौन सी चीज़ कहाँ से पूछ लेना नहीं जानते। मॉडर्न हिस्ट्री का अपने आप में आप जानते हैं हर एग्जामिनेशन में वेटेज बहुत ही हाई होता है, करीबन मान के चलिए तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल जाता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, जिसमें से 15 क्वेश्चन अकेले पूछ लेता है मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर आप 150 के एग्ज़ाम 150 का एग्ज़ाम होता है, देखिए मैं कुछ आपको टॉपिक्स का भी अब आपको कुछ, अब देखिए एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम बचे तो है नहीं, करीबन वही मान के चलिए 40वें दिन तो हमारा एग्ज़ाम है, 39वें 40वें दिन हमारा एग्ज़ाम है। तो अब देखिए एक महामैराथन मैं चलाने की अपनी तरफ से कोशिश करने वाला हूँ दोस्तों, बिहार के छात्रों के लिए एक अच्छी मुहिम में चलाने जा रहा हूँ, करंट क्या कहते हैं MCQs की, ठीक है ना। तो दोस्तों प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन बढ़ा रहा है दोस्तों आप लोगों के साथ, ठीक है। आपको उस कहते हैं ना उस बॉर्डर के पार मुझे कराना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं पूरे तरीके से अपने एफर्ट लगा रहा हूँ, चाहता हूँ दोस्तों कि आप भी अपना एफर्ट पूरे तरीके से लगाओ, और देखते हैं कैसे नहीं सिलेक्शन होता है दोस्तों। बजट और उसके लिए अलग से मैं आपके लिए वीडियो भी अभी ले आने वाला हूँ, और काम चल रहा है आपके बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार के मेडिवल और बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री पे दोस्तों, कुछ उनके भी पार्ट्स चल रहे हैं दोस्तों। एक्चुअली देखिए कहने का मतलब है समय मेरे पास कम बचता है, तो चीज़ें मैं बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे से ले आना चाहता हूँ, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं सारी चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपके सामने जल्द से जल्द आ जाएँ। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी मेड बाय मोतीलाल नेहरू बाई एंड CR दास इन 1923? वो कौन था? स्वराज पार्टी थी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। मोतीलाल नेहरू जो थे वो लीडर थे स्वराज पार्टी के, और वो किस पार्टी से, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन द पार्टी, कौन नहीं थे इनके पार्टी में, कौन नहीं थे? सी राजागोपालाचारी नहीं थे, सी राजागोपालाचारी नहीं थे, ये जो थे इससे स्वराज पार्टी के में एसोसिएटेड नहीं थे। गोपालाचारी जो थे ये मेंबर नहीं थे स्वराज पार्टी के, आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। कांग्रेस जो है दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है, एक प्रो चेंजर और एक नो चेंजर में। जो प्रो चेंजर थे वो एंटर करते हैं लेजिस्लेचर में, और जो CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल जो थे ये क्या थे, इनके द्वारा ये चलाया जा रहा था, ये क्या थे? द नो चेंजर वांटेड टू बाइकआउट द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर को क्या करना चाहते थे? बाइकआउट करना चाहते थे। इसमें कौन कौन थे? विठल भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सॉरी विठल भाई पटेल नहीं थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। जो नो चेंजर थे वो क्या चाहते थे? बाइकआउट करना चाहते थे लेजिस्लेचर को। ये कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, C राजागोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और द प्रो चेंजर वर फॉर्म्ड बाय द स्वराज पार्टी इन 1923। इसमें कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे, NC केलकर थे, ये बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है दोस्तों, ये याद रखिएगा। NC केलकर, श्रीनिवास अयंगर, ये क्या थे? इंपॉर्टेंट लीडर थे कहाँ के? स्वराज पार्टी के। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था स्वराज पार्टी का क्या था कि विठल भाई पटेल जो थे इलेक्ट हुए थे एज अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, ठीक है ना। सो इट इज़ क्लियर दैट C राजागोपालाचारी जो थे एक इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। इसी वजह से पता चलता है वो क्या थे? प्रो चेंजर थे कि नो चेंजर थे? कौन? C राजागोपालाचारी, ये क्या थे? प्रो चेंजर थे कि नो चेंजर थे? तो ये क्या थे? आपके नो चेंजर थे। तो क्योंकि इन्होंने क्या किया? लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या किया था? लेजिस्लेटिव असेंबली को बाइकआउट किया था दोस्तों। क्या किया था? बाइकआउट किया था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द स्वराज पार्टी? कौन था वो दोस्तों? वो कौन एसोसिएटेड नहीं थे स्वराज पार्टी से? तो वो कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद नहीं थे एसोसिएटेड, क्योंकि अभी हमने देखा MC केलकर, मोतीलाल नेहरू और CR दास और श्रीनिवास अयंगर जो थे वो सारे एसोसिएटेड थे। स्वराज पार्टी का जो गठन होता है 1923 में होता है CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। NC केलकर जो थे वो एसोसिएटेड थे किससे? स्वराज पार्टी से, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फॉलोअर थे महात्मा गांधी के, और इसलिए वो मेंबर नहीं थे स्वराज पार्टी के। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12। स्वराज दल इन बिहार किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया?
किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया? स्वराज दल बिहार का। वो किसके द्वारा किया गया? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया, ये याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। ए ब्रांच ऑफ स्वराज दल जो था बिहार में किसके द्वारा रखा गया? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या 13 पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड स्वराज पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। नवंबर 1923 में जब इलेक्शन होता है, स्वराजिस्ट ने मैनेज किया, जिन्होंने जीता क्या? 101 सीटों में से 42 सीटें को जीता, एंड और वो भी क्लियर मेजोरिटी के साथ इन द प्रोविंशियल असेंबलीज और सेंट्रल असेंबलीज एंड लेजिस्लेचर, और उन्हें जॉइंट हैंड विद द लिबरल एंड द इंडिपेंडेंट लाइक जिन्ना एंड मालवीय के साथ उन्होंने क्या हुआ? हाथ मिला लिया। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द देशबंधु? तो देशबंधु किसको बुलाया जाता था दोस्तों? चित्तरंजन दास को, फ्रेंड ऑफ नेशन जिसका मतलब है दोस्तों, अभी हम लोग ने पढ़ा था। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। जो फेमस स्लोगन था स्वराज शुड बी द कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर द क्लास वाज गिवन बाय, वो कौन थे? CR दास के द्वारा दिया गया था, चित्तरंजन दास के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। जब कांग्रेस के लीडर condemned the Montesquieu Chelmsford reform report, many moderate left the party to the form of, क्या उन्होंने बनाना था? इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाना था दोस्तों, ठीक है ना? क्या बनाना था? इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाना था, इसलिए उन्होंने क्या हुआ? ये पार्टी को रिजाइन कर दिया, वहाँ से हट गए वहाँ से। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17 आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड टू लॉन्च द इंडिपेंडेंट पार्टी ऑन 16 December 1922? इसमें कौन बनाया था, कौन लॉन्च किया था इंडिपेंडेंट पार्टी 16 दिसंबर 1922 को? कौन थे आपके? मदन मोहन मालवीय थे, और साथ ही साथ कौन थे? मदन मोहन मालवीय के साथ साथ कौन थे आपके? मोतीलाल नेहरू थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 16 दिसंबर 1922 को मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि लॉन्च करेंगे वो इंडिपेंडेंट पार्टी। मदन मोहन मालवीय ने फाउंडिंग मेंबर थे हिंदू महासभा के, और इन्होंने फाउंड किया और नींव रखी भारत हिंदू यूनिवर्सिटी की 1916 में। साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू और CR दास ने फाउंड किया स्वराज पार्टी का, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कुछ लाला लाजपत राय के द्वारा कुछ रेफरेंसेस दी गई हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आइए उनके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आइए देखते हैं। पहली बार, एट फर्स्ट ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन बट लेटर ही ज्वाइंड इन द फेवर विद द गांधी। एकदम सही है, पहले वो नहीं थे तैयार और बाद में आकर के वो जुड़ गए थे इस मुहिम के साथ लाला लाजपत राय, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? लाला लाजपत राय जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ये भी ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। पहले क्या था? लाला लाजपत राय जो थे वो फेवर में नहीं थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, क्योंकि ये क्या थे? एक डिससेटिस्फाइड थे मॉडरेट पॉलिसीज से कांग्रेस के। सितंबर 1920 में क्या हुआ? कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया एक स्पेशल सेशन कोलकाता में, जिसके लाला लाजपत राय क्या थे? अध्यक्ष थे, और पास किया एक रेजोल्यूशन मूवमेंट के साथ। आफ्टर चौरी चौरा कांड, जो 4 फरवरी, जो चौरी चौरा जो गोरखपुर यूपी में पड़ता है, 4 फरवरी 1922 में एक कांड हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है? गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया, उसी के कांड की वजह से विड्रॉ कर लिया गांधी जी ने। क्या विड्रॉ कर लिया आपका? वो विड्रॉ कर लिया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, जिसकी वजह से 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी को गठन हो जाता है CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ मतलब कि एक उन्होंने मिल करके एक पार्टी का गठन कर लिया होता है। लाला लाजपत राय ने टुक पार्ट इन द रिजाइन आफ्टर द डेथ ऑफ CR दास। लाला लाजपत राय ने रिज़ाइन कर दिया जब मृत्यु हो गई CR दास की 16 जून 1925 का, तब उन्होंने क्या किया? वहाँ से रिज़ाइन कर दिया दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। जो पहले इंडियन स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कौन थे? वो थे आपके विठल भाई पटेल थे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। जो नेशनल लीडर थे जो इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द सेंट्रल असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 में, वो कौन थे आपके दोस्तों? वो विठल भाई पटेल थे। नेशनल लीडर जो इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 में, उन्हें कौन थे? विठल भाई पटेल थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21 पे। महात्मा गांधी ने प्रेसाइड किया था किस सेशन में इंटरनेशनल कांग्रेस के? वो क्या था? 1924 में। इस सेशन का नाम क्या था? बेलगांव सेशन था दोस्तों। 39वां एनुअल सेशन था ये बेलगांव का, जो सिटी में, किस सिटी में है आज के समय में? वो कर्नाटका में स्थित है। महात्मा गांधी जो थे प्रेसिडेंट थे कहाँ के? इस सेशन के, ठीक है ना। दिस वाज द ओनली सेशन प्रेसाइडेड बाय गांधी जी, और ये कब प्लेस हुआ था? 1924 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न संख्या 22 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग
वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 1925। वो कौन थे दोस्तों? विठल भाई पटेल थे दोस्तों। विठल भाई पटेल जो थे इलेक्ट किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन अगस्त ऑफ 1925। 1925 में क्या किया गया था? प्रेसिडेंट थे सेंट्रल असेंबली 1925 में, और ये क्या थे? को फाउंडर भी थे क्या? स्वराज पार्टी के दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्वराज पार्टी का गठन और उससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में विगत वर्षों में आए हुए सवाल थे उनको हमने डील आउट कर लिया है। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं बिना फर्दर डिले किए हुए, जिस टॉपिक का क्या नाम है? साइमन कमीशन। 1927 में ये आया था साइमन कमीशन, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, ये एक प्रोविजन था कि कमीशन वुड बी अपॉइंटेड आफ्टर 10 ईयर्स टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम एंड द सजेस्टेड न्यू स्टेप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, ये एक प्रोविज़न था, ठीक है ना। एक उसमें एक प्रोविज़न था क्या? कमीशन जो था अपॉइंट किया गया था 10 साल बाद, ठीक है ना। 10 साल बाद की जो वो किस तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम जो है प्रोग्रेस में है और क्या नए स्टेप लेना है, इसलिए साइमन कमीशन का क्या हुआ? नींव रखा गया। इसमें क्या था? ऑल 7 मेंबर्स इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन में जितने भी मेंबर थे, 7 के सातों मेंबर क्या थे? सारे के सारे श्वेत थे। श्वेत मतलब क्या थे? सारे के सारे अंग्रेज थे। ये नहीं क्या कि उनका स्किन सबका सफ़ेद था, होगा ही, जाहिर सी बात, अंग्रेज हैं तो गोरे होंगे, कोई उसमें कोई भी शर्माने और बिना मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब है वहाँ का ऐसा टेम्परेचर है, वैसा उनका जोग्राफिकल लोकेशन है कि इस वजह से वो सारे के सारे गोरे थे दोस्तों, ठीक है। और उसको क्या कहते थे हम? साइमन कमीशन कहते थे, जो कि सेटअप किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अंडर प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम था? स्टैनले बाल्डविन, नवंबर 1927 में। जो कमीशन था was to recommend to the British government whether India was ready for the further constitutional reform or not। ये कमीशन इसीलिए था कि वो रिकमेंड करता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अब क्या भारत में कोई रिफॉर्म अब लाने की ज़रूरत है कि नहीं, लाने की ज़रूरत है कि नहीं, सॉरी लाना का ज़रूरत बोल दिया हूँ, लाने की ज़रूरत है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है कि नहीं, जो वो पिछले विगत वर्षों से चल रहा है उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहा था दोस्तों। ये जो कमीशन था इसको चेयर किसके द्वारा किया गया? सर जॉन साइमन के द्वारा किया गया। इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे दोस्तों। सिंस नन ऑफ द मेंबर वाज इंडियन एंड इट वाज अपोज्ड एंड बायकॉटेड बाय द इंडियन एंड दिस कमीशन वाज टर्म्ड एज वाइट कमीशन। और ये जो कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो क्या नाम था उनका? ना सर जॉन साइमन था। इसमें सारे के सारे श्वेत व्यक्ति थे, कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति इसमें नहीं इस कमीशन में था, और इसे वाइट कमीशन कहते थे। और ये भारतीयों द्वारा इसका बहुत बड़ा क्या किया गया? विद्रोह किया गया कि क्यों इसमें भारतीय नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भारतीयों के हित में जब भारतीय ही नहीं है तो भारतीयों के हित की बात कौन करेगा। चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या चीज़ थी। द कमीशन अराइव्ड ऑन द बॉम्बे ऑफ 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन भारत में आगमन हुआ। चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन सर जॉन साइमन was the member of Liberal Party, whereas the Clement Attlee was the PM of the England during the Indian independence, was also a member of commission from Labour Party। ओके, ये देखिए लिबरल पार्टी से कौन रिलेटेड है? सर जॉन साइमन। और क्लेमेंट एटली जो पीएम थे इंग्लैंड के, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब की बात कर रहा है। क्लेमेंट एटली क्या थे? आपके वहाँ के पीएम थे जब भारत आज़ाद हुआ था। और जब इंडियन इंडिपेंडेंस के जो मेंबर थे मतलब कि जो पीएम थे क्लेमेंट एटली, वो भी उस समय कमीशन के भी क्या थे? एक मेंबर थे 1927 में, वो भी क्या थे? लेबर पार्टी से दोस्तों थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इन इट्स दिसंबर 1927 सेशन जो हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दिसंबर 1927 का सेशन हुआ वो मद्रास में हुआ। और ये क्या किया? अपोज किया साइमन कमीशन को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो भारत आया एंड द कंट्री वाइड स्ट्राइक फॉलोड, ठीक है ना। पूरे भारत में क्या हुआ? एक के तरीके से क्या हुआ? विद्रोह की कहते हैं ना, विद्रोह की फीलिंग्स उत्पन्न हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ये एक क्या था? वाइट कमीशन था। द प्लेस अप्रोच बाय साइमन विटनेस कंप्लीट स्ट्राइक एंड स्लोगन कॉमन क्या कहते थे? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक वाज यूज्ड एज द प्रोटेस्ट इन सेवरल रैलीज। लाला लाजपत राय जो थे वॉज अ लीडिंग एंड रैली इन द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन वॉज सीवरली इंजर्ड इन अ लाठी चार्ज पुलिस एंड ही स्कम्ड टू इज इंजरीज। और उन्हें क्या हुई? बहुत सारी इंजरीज हो गई। इतनी लाठी चार्ज इतना ज़्यादा हो गया था उनके लाठियों के मार से उन्हें बहुत क्या कहते हैं गहरी इंजरी हुई दोस्तों। लाला लाजपत राय जो थे एक मेजर पॉलिटिकल लीडर थे, हम जानते थे उन्हें हम
पंजाब का शेर भी कहते थे, ठीक है ना, पंजाब का शेर कहते थे, ठीक है ना। लाला लाजपत राय एक मेजर पॉलिटिकल लीडर थे पंजाब से, जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द पंजाब केसरी, उनको पंजाब केसरी भी कहते थे। नेहरू रिपीट 1928 में आता है, और इज विच हैड अ प्रोविजन ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया वॉज प्रिपेयर टू आंसर द साइमन कमीशन, ठीक है ना। ये प्रिपेयर किया जाता है ऑल पार्टी कमेटी सारे, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई एन ऑल पार्टी कमेटी हेडेड बाई मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू उसके क्या थे, अध्यक्ष, क्या थे, सेक्रेटरी थे, और मोतीलाल नेहरू क्या थे, अध्यक्ष थे दोस्तों। जो कमेटी था उसमें कुल मिला के 9 मेंबर थे, इंक्लूडिंग 2 मुस्लिम मेंबर, उसमें 2 मुस्लिम मेंबर थे। उस 9 मेंबर की कमेटी थी, इसमें 2 मुस्लिम मेंबर भी थे दोस्तों। ये जो रिपोर्ट है जिसमें डोमिनियन स्टेटस किसको दिया गया, भारत को दिया गया, भारत को देने की क्या हुई, डिमांड हुई, मांग हुई, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट फ्रीडम की जगह क्या हुई, जो डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज एट प्लेस रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज़ वेयर सजेस्टेड इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये जो रिपोर्ट था ये सजेस्ट किया गया fundamental right should be granted given to the Indians such as freedom of speech, assemblies, freedom of publish a newspaper, freedom to form an association। ये क्या थे, इसके फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों। 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने और जवाहरलाल नेहरू ने फाउंड किया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, और उसमें डिमांड किया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, जिसमें डोमिनियन स्टेटस के इंस्टेड, ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने देख लिया क्या इसके साइमन कमीशन 1927 का। अब आ जाते हैं इसके प्रश्न पे, अब प्रश्नावली पे आ जाते हैं जो किस तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 पे आ जाते हैं। व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट, प्रश्न संख्या 1 क्या है, कब जो है साइमन कमीशन जो है वो विजिट किए इंडिया। तो ये कब किए थे, 1928 में दोस्तों। कब किए थे, 1928 में दोस्तों। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था, बॉम्बे को, ठीक है ना, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या था, एक तरीके का वाइट कमीशन था, हम लोगों ने बताया था आपको। और ये किस लिए बनाया गया था साइमन कमीशन को, कि ये इंडिया के अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की अब ज़रूरत है कि नहीं। अगले 10 साल के बाद वो क्या कहते हैं, ये फॉर्म किया गया था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद जो देखना चाहते थे कि किस तरीके की अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अब भारत को ज़रूरत है कि नहीं है, वही देखने के लिए साइमन कमीशन को गठित किया गया था। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, क्यों, क्योंकि इसमें क्यों लोग इसका विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय मेंबर जो थे वो नहीं थे, कोई नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। साइमन कमीशन जो था वो अपॉइंट किया गया, कब किया गया, 1927 को तो किया गया दोस्तों, 1927 को। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। साइमन कमीशन जो था 1928 में जब भारत आया तो उसका पर्पस क्या था, तो उसका पर्पस क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का था पर्पस दोस्तों, याद रखिएगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहता था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक तरीके का चाहता था दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। साइमन कमीशन 1927 में बाइकआउट किया गया, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे इस कमीशन में, तो अभी हम लोगों ने देखा। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। अमंग द फॉलोइंग मेंबर साइमन कमीशन बिलोंग टू द लिबरल पार्टी, कौन था, वो कौन था, सर जॉन साइमन थे, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ऑन हुज सजेशन वेयर द इंडियन केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन, वो कौन था, लॉर्ड इरविन था दोस्तों, कौन थे, लॉर्ड इरविन। जो इंडियन जो थे वो केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन ऑन द सजेशन ऑफ लॉर्ड इरविन, जो इंडियंस थे वो आर केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन ऑन द सजेशन ऑफ लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन जो था कब आया था भारत, 1928 में आया था बॉम्बे में, ठीक है। नन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस कमीशन वॉज इंडियन, कोई भी इंडियन नहीं था। दस इंडियन अपोज द कमीशन कॉलिंग इट इज़ अ वाइट कमीशन। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। कुछ सर्टन रीजन के क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। कांग्रेस ने बाइकआउट किया था साइमन कमीशन को, एकदम सही है दोस्तों, सत्य है, ट्रू है, एकदम याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जो साइमन कमीशन था डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, इसमें कोई भी एक सिंगल मेंबर इंडियन मेंबर नहीं थे, एकदम ये भी सही है। तो ये दोनों ट्रू है और एक दूसरे की व्याख्या को सपोर्ट भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9, साइमन कमीशन के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें बताना है।
ये अपॉइंट किया गया था इंक्वायरी इनटू द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट, एकदम सही है, इसी के अकॉर्डिंग था। ये हेडेड किया गया था सर जॉन साइमन के द्वारा, एकदम सही है। इट रिकमेंडेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। और ये अपोज किया गया था इंडियन लीडर्स के द्वारा, ये भी सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू द साइमन कमीशन रिकमेंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये रिकमेंड किया गया था, इट इज़ रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरार्की इन द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, क्या है, एकदम सही है दोस्तों कि नहीं है, वो भी आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इट प्रपोज द सेटिंग ऑफ द इंटर प्रोविंशियल काउंसिल अंडर द होम डिपार्टमेंट, ये गलत है दोस्तों। तो और क्या, इट इज सजेस्टेड द अबॉलिशन ऑफ बाई कैमरा लेजिस्लेचर एट द सेंटर, ये भी नहीं था, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस विद द प्रोविजन ऑफ इंक्रीज पे इन द अलाउंसेस फॉर द ब्रिटिश रिक्रूट एज कम्पेयर टू द इंडियन रिक्रूटर, ये भी गलत दोस्तों। तो डायरार्की क्या था, रिप्लेसमेंट करना था, एकदम सही था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, लाला लाजपत राय थे वो इंजर्ड हो गए थे इन द लाठी चार्ज हो गया था साइमन कमीशन में, इसलिए उनको क्या हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी इसी की वजह से। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं। किसको हम पंजाब केसरी कहते हैं, वो है हमारे लाला लाजपत राय, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। प्रोटेस्ट बाई लाला लाजपत राय वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन, एकदम सही है, किया गया था इनके द्वारा, एकदम सही है दोस्तों। साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर इन इट, एकदम सही है दोस्तों, ये भी सही है। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, सपोर्ट भी करता है, क्योंकि एक ही कहानी से ये रिलेटेड हैं दोनों, और इस एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन ये भी सही है। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, नेहरू रिपोर्ट जो है प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिमांडेड फर्स्ट द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिमांडेड फर्स्ट द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, वो कौन थे, आके सर तेज बहादुर सप्रू थे और जयकर थे, MR जयकर थे, वो क्या थे, डिमांड किए थे पहली बार डोमिनियन स्टेटस भारत के लिए, ठीक है दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे, विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कौन सा जो है इसमें से कूट है वो नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ, रिकमेंड किया गया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहता था भारत का, एकदम सही है, ये चाहते थे। जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द माइनॉरिटीज़, ऐसा कुछ इनका ये क्या था, वो नहीं था, प्रपोजल नहीं था। प्रोविजन फॉर द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, केवल सही हो जाएगा। लेकिन एक मिनट दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, कंप्लीट इंडियन, सॉरी मैं दिमाग नहीं काम कर रहा दोस्तों, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, डोमिनियन स्टेटस की मांग थी केवल, गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। इसको सही करना तो दोनों को गलत कर रहा था, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए था, रिजर्वेशन, तभी तो उनका M.A. जिन्ना का उन लोगों का क्या हुआ, सपोर्ट भी मिला था। प्रोविजन फॉर द फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या आ जाते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल था फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग इन 1928, कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों जने थे और बाकी ये लोग नहीं थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस हिसाब से सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस जो थे वो फाउंड किए थे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग 1928 में, जिनका पर्पज़ क्या था, टू आर्टिकुलेट फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस अहेड ऑफ डोमिनियन स्टेटस। इंडिपेंडेंस लीग जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था टू यूनाइट द प्रोग्रेसिव पावर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इंडिपेंडेंस अहेड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, इंडिपेंडेंस लीग जो था ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या करता है, एक रोल क्या करता है यूनाइट करने के लिए प्रोग्रेसिव पावर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो था ड्राफ्ट किया गया था कमेटी के द्वारा, हेडेड द नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमेटी हेडेड बाय, किसके द्वारा किया गया था, ये जो इसके हेड कौन थे, वो आपके थे मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है ना दोस्तों। और सब्जेक्ट क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों।
प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन मुस्लिम लीग ने, जिसमें मुस्लिम लीग एम.ए. जिन्ना पुट 14 पॉइंट प्रपोजल, किस में किया था? 1929 में किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों। जो 14 पॉइंट था प्रपोजल प्रोटेस्ट नेहरू रिपोर्ट का प्रपोज किया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मार्च 28, 1929 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, प्लान था, किस लिए कि सेफगार्ड करना चाहते थे पॉलिटिकल राइट ऑफ मुस्लिम इन सेल्फ गवर्निंग इंडिया। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। जो रेडिकल विंग था कांग्रेस पार्टी का विद जवाहरलाल नेहरू, ये इसमें क्या था? मेन लीडर फाउंड किया गया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग अपोजिशन टू, किसके अपोजिशन में था? नेहरू रिपोर्ट के अपोजिशन में था, ये याद रखिएगा। यूथ एंड द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट अपोज द, यूथ और एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने अपोज किया था नेहरू रिपोर्ट का। इन द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने डिमांड किया था अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज एन इमीडिएट गोल, वो इमीडिएट गोल चाहते थे। एज अ रिजल्ट जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। एकदम सही है दोस्तों, हम लोग ने पढ़ रखा था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की क्या हुई? फॉर्मेशन और नींव रखी गई। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 1928? वो कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना थे दोस्तों। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो था वो फरवरी 1928 में इसका क्या हुआ? दिल्ली में गठन हुआ दोस्तों, ये बताइए हुआ था। डॉक्टर एम.ए. जिन्ना थे, ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे इस कॉन्फ्रेंस के। ये अटेंड किया गया एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 29 ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन एंड चैलेंज गिवन बाय लॉर्ड ब्रिकनहेड, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के। ये जो कॉन्फ्रेंस था प्रपोज किया गया द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है ना। अदर पार्टी जो थी कांग्रेस के साथ इस कॉन्फ्रेंस में, वो कौन थी? हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी और खिलाफत कमेटी थी, और भी पार्टीज भी उन्होंने क्या था इसमें पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग ने कवर कर लिया अपना क्या अपना हम लोग ने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया है, साथ ही साथ हम लोग ने साइमन कमीशन देख लिया है। ठीक है। और इससे पहले क्या हम लोग ने देखा था? हम लोग ने देखा था आपका फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। ठीक है। इसी श्रृंखला में एक और टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक और है जो जुड़ जाता है हमारे साथ, जिसका नाम है आपका लाहौर सेशन, जो कांग्रेस प्रपोज किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, वो है अगला टॉपिक। बिना फर्दर डिले किए हुए हम उसको भी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो है अगला वो है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस प्रपोजल टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का और प्रपोजल क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस का 1929 में। आइए उसे बिना फर्दर डिले किए हुए अब स्टार्ट कर लेते हैं। अहमदाबाद जो सेशन था 1921 का कांग्रेस का, उसमें मौलाना हसरत मोहानी जो थे डिफाइंड स्वराज एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन कंट्रोल एंड पास्ड अ रेजोल्यूशन। उन्होंने रेजोल्यूशन एक पास किया था डिमांडिंग कांग्रेस टू अडॉप्ट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल। जो अहमदाबाद का सेशन 1921 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के एक पर्सन, मतलब वहाँ कांग्रेस से एसोसिएटेड एक कांग्रेसमैन थे जिनका नाम था मौलाना हसरत मोहानी जी। उन्होंने डिफाइन किया था क्या? स्वराज क्या है? एज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर ऑल डिफरेंट फॉरेन कंट्रोल एंड पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग कांग्रेस टू अडॉप्ट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल। मतलब अपना वो पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, यही उनका क्या था? गोल था दोस्तों। ठीक है। चलिए, क्या था कि सी आर दास जो थे वो इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। सी आर दास जी वो इलेक्ट हुए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कौन से सेशन के? अहमदाबाद सेशन के 1921। बट द सेशन वॉज प्रेसाइडेड ओवर अ हकीम अजमल खान एज सी आर दास एज वाज इन जेल। सी आर दास को इलेक्ट किया गया था कांग्रेस का प्रेसिडेंट अहमदाबाद सेशन का, लेकिन उसको प्रेसाइडेड मतलब उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने की थी, क्योंकि सी आर दास उस समय क्या थे? जेल में थे। जो कलकत्ता का सेशन था, अगला पॉइंट ये है, कलकत्ता का जो सेशन था जो 1928 में हुआ था, उसमें कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया था टू ब्रिटिश गवर्नमेंट आइडर टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया था ब्रिटिश सरकार को, क्या दिया था? एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर वो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो एक मास मूवमेंट को उनको क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा, मतलब झेलना पड़ेगा। इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक एनी एक्शन ऑन द नेहरू रिपोर्ट कंपेल्ड द कांग्रेस टू अनाउंस पूर्ण स्वराज।
इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने क्या हुआ वो डिसीजन नहीं ले पाया, तो इसलिए उनको एक्शन लेना पड़ा। नेहरू रिपोर्ट को कंपेल किया और कांग्रेस ने अनाउंस किया क्या, पूर्ण स्वराज का। उनका क्या था गोल, था क्या था, ऐतिहासिक ये गोल था उनका। लाहौर सेशन जो 1929 हुआ, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, और 31 दिसंबर 1929 में क्या हुआ, एक स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट कांग्रेस, प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होस्ट किया हमारा प्यारा तिरंगा, ठीक है ना, इंडियन फ्लैग ऑफ फ्रीडम एट द बैंक ऑफ रावी नदी के किनारे उन्होंने झंडा हमारा फहरा दिया, प्यारे झंडे को। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट द सिटिंग ऑफ 2 जनवरी 1930 डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 एज अ पूर्ण स्वराज डे। वो अपना पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे। जो कमेटी थी उन्होंने क्या हुआ, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो सिटिंग की 2 जनवरी 1930 को, उन्होंने डिसाइड किया कि वो 26 जनवरी 1930 को अपना पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे और उसी दिन सेलिब्रेट करेंगे अपना 26 जनवरी, ठीक है ना, 26 जनवरी उस दिन हम क्या करेंगे, अपना सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। एवरी ईयर एज पूर्ण स्वाधीनता दिवस, हर साल कैसे मनाएंगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी सेशन में ड्यूरिंग द प्रेसिडेंटशिप और एड्रेस नेहरू जी ने क्या कहा, वी हैव वन एंड ओनली गोल दैट इज इंडिपेंडेंस फॉर अ सेल्फ रूल इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो क्या चाहते थे, सेल्फ रूल चाहते थे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। कांग्रेस 31 दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में अनाउंस की रिजोल्यूशन, इसमें क्या था, नो बेनिफिट फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए था। रेनोन्सिएशन ऑफ प्लान डोमिनियन स्टेटस इन नेहरू रिपोर्ट, वर्ड स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। ऑल इंडियन कांग्रेस विल बी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन डिमांड नेसेसरी, अगर नेसेसरी होगा तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ने क्या हुआ, कवर कर लिया क्या, अपना किस तरीके का 1920 का जो लाहौर सेशन था और जो प्रपोजल था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कैसे दिया गया हमारे लीडर्स के द्वारा, हम लोग ने देख लिया। आइए इसके विगत प्रश्न जो पिछले साल में आए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द स्वराज शुड बी डिफाइंड एज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल। वो किसके द्वारा किया, मौलाना हजरत मोहानी जी के द्वारा किया गया था, हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। कौन सा जो लीडर है प्रपोज किया टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इन द अहमदाबाद सेशन, वो किसने किया था, वो किया था आपका सॉरी वो किया था मौलाना हजरत मोहानी जी ने किया था, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। कब जो है कांग्रेस ने पास किया प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कब किया था, 1929 में। कांग्रेस जो था ने अल्टीमेटम दिया था कलकत्ता सेशन में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को आइदर कि वो एक्सेप्ट कर ले नेहरू रिपोर्ट को विद इन द ईयर, 1 साल के अंदर, नहीं तो वो बहुत मास मूवमेंट, एक बड़ा मास मूवमेंट क्या होगा उनको फेस करना पड़ेगा कांग्रेस का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिड नॉट नोटिस द वार्निंग, और इस नोटिस को क्या हुआ, उन्होंने इस वार्निंग को वो नहीं समझे। एज अ रिजल्ट हिस्टोरिक लाहौर सेशन इन द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू वाज हेल्ड इन December 1929 एज अ प्रपोजल टू इंडियन इंडिपेंडेंस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 31, 1929 को हमारा तिरंगा फहरा दिया, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, कहाँ पे, लाहौर के पास। कांग्रेस ने इस मीटिंग को में जनवरी 2, 1930 को डिसाइड किया क्या, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे डिसाइड किया और विल बी सेलिब्रेट एज द 26 जनवरी 1930 एंड 26 जनवरी ऑफ एवरी ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहते थे हम लोग, पूर्ण स्वराज डे कहते थे दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज डे वाज पास इन लाहौर कांग्रेस, किस ईयर में हुआ था, 1929 में हुआ था दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। किस डे को डिक्लेयर किया गया था पूर्ण स्वराज डे बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, वो 26/1/1930 को किया था। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। कौन सा जो है कूट है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बताया कि व्हेन द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज जो है पास होगा, किसने कहा था, किस प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में।
प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8, हु डिक्लेयर द एम ऑफ कांग्रेस एज पूर्ण स्वराज इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929? वो कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9, किसने होइस्ट किया इंडिया का फ्लैग एट मिड नाइट ऑफ December 31, 1929 को? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू को ने किया था। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, हु रेज्ड, किसने रेस किया, हु रेज्ड, किसने रेस किया, अपना राइज किया फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? किसने किया था रेस? ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। कब जो है न्यूली अडॉप्ट किया था ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम फर्स्ट होइस्ट? कब कब पहली बार किया गया था? तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? वो फहराया गया था आपका 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम? वो कौन से सेशन में था? लाहौर सेशन 1929 में था दोस्तों। 1929 में लाहौर सेशन में क्या हुआ? कांग्रेस ने प्रेसाइड किया, प्रेसाइडेड बाय ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार इसको प्रेसाइड किया गया था और प्रपोजल था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का और पास किया गया था इस सेशन। ये डिसाइड करता है एवरी ईयर 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। जो लाहौर सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हिस्ट्री में। क्यों? जो कांग्रेस ने पास किया था रिजोल्यूशन डिमांडिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इन्होंने चाहते थे यही, कांग्रेस ने पास किया था क्या? एक रिजोल्यूशन डिमांडिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस वो चाहते थे। वो एकदम सही है दोस्तों। द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व इन दिस सेशन। नहीं, ये गलत है दोस्तों। द रिजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट टाइम। ये भी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? केवल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। 1929 में सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये एक सिग्निफिकेंस था हिस्ट्री में ऑन फ्रीडम मूवमेंट। क्यों ये था? क्योंकि वो चाहते थे, अटेन करना चाहते थे क्या? पूर्ण स्वराज चाहते थे। पूर्ण स्वराज चाहते थे। पूर्ण स्वराज चाहते थे। वॉज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ कांग्रेस? वो कौन था? लाहौर का 1929 में। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। पहली बार पूर्ण स्वराज जो था वो डिक्लेयर किया गया कांग्रेस पे कब किया गया? लाहौर में किया गया दोस्तों, लाहौर में। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं। जो प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन के इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 में, वो कौन थे? वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929? वो कौन था? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की वजह से इन्होंने डिक्लेयर किया था। नॉट, ये क्या था? इंक्लूडेड नहीं था इस रिजोल्यूशन में लाहौर सेशन के। ठीक है ना, ये याद रखिएगा दोस्तों। क्या था? कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अब कोई जगह नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। नो बेनिफिट फ्रॉम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। प्लान ऑफ डोमिनियन स्टेटस था जो भारत का, उसे क्या किया गया? रेनोसिएटेड कर दिया गया। जो वर्ड था स्वराज का, उसका मतलब क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ऑल इंडिया कांग्रेस जो थे, whenever it considered appropriate can be start civil disobedience movement। जो ऑल इंडिया कांग्रेस था, इसको कंसिडर किया गया था एज एन अप्रोप्रिएट कैन स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। जब अगर वो नहीं करेंगे, जब इनकी मांग को नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो यही था। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाज जो है ना, वो मेंशन नहीं था इस प्रपोजल में। और जो आरटीसी था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, कैन बी कंसिडर्ड एज द इंडियन फॉरेन पॉलिसी as the British government only had a right to make a foreign policy of India. It is primarily passed in Congress session in 1921. There must be a foreign policy for India. केवल फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए? भारत के लिए होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूछता क्या है? जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन है अडॉप्ट किया गया लाहौर में सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो कब हुआ? वो कब मूव किया गया? ये हुआ आपका जवाहरलाल नेहरू के समय में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन था। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन ये प्रिपेयर्ड हुआ एंड प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन है वो प्रिपेयर किया गया और प्रेजेंट किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
लाहौर सेशन में ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन है वो प्रिपेयर और प्रेजेंट किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर सेशन में, ठीक है ना, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम में, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस प्रेसिडेंशियल स्पीच इन्होंने क्या कहा था, टुडे वी हैव ओनली वन टारगेट, द टारगेट ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर अस इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर अस इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और जो नेहरू ने क्या कहा था रिपोर्ट, द नेहरू रिपोर्ट वॉज रिजेक्टेड इन द सेशन विच इज़ ओनली सॉट फॉर द डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ने क्या कवर कर लिया अभी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था लाहौर सेशन जो कांग्रेस का था और प्रपोजल था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, उन्होंने कवर कर लिया दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने तीनों टॉपिक को कवर कर लिया है। कल जो हमारा टॉपिक है क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से स्टार्ट होगा और जल्द ही आपकी सीरीज़ ये ख़त्म होगी दोस्तों, और एक नई सीरीज़ आप लोगों के बीच में पेश की जाएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड से थोड़ा टाइम निकाल करके कि मैं आपके लिए एक नया सेशन ले आऊँ MCQ से रिलेटेड, और सिर्फ वो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, टारगेटेड रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर आप लोगों को होप करता हूँ अच्छा लगा होगा, और कोई दिक्कत हो या कोई बात रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। मिलते हैं अगले सेक्शन में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।